सुबह का समय था। मंदिर के सामने रमेश और उसकी पत्नी उमा, जो एक गरीब बुजुर्ग दंपत्ति थे, लोगों से भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहे थे। तभी वहां राजू नाम का एक घमंडी युवक आया। उसने बुजुर्ग दंपत्ति को भीख मांगते देखा और तिरस्कार भरे लहजे में बोला, अरे ओ भिखारियों, सुबह सुबह मंदिर के सामने भीख मांग रहे हो? जरा भी शर्म नहीं आती? मेहनत करके 2 वक्त की रोटी क्यों नहीं कमाते? बेटा, बुढ़ापे में शरीर ने साथ देना छोड़ दिया है। अब हमसे कोई काम नहीं होता, इसलिए मजबूरी में भीख मांगकर गुजारा कर रहे हैं। अगर भीख ही मांगनी है तो कहीं और जाकर मांगो। यहाँ मंदिर के सामने खड़े होकर लोगों का रास्ता मत रोको। चलो यहाँ से निकलो। दोपहर का समय था। उमा और रमेश जंगल के रास्ते से अपने घर लौट रहे थे। तभी उनकी नजर एक बड़े पेड़ के नीचे बेहोश पड़े एक साधु पर पड़ी। यह देखकर दोनों घबराकर तुरंत उनकी ओर दौड़ पड़े। रमेश ने साधु का सिर सहारा दिया, जबकि उमा ने जल्दी से उन्हें पानी पिलाया। कुछ ही क्षणों में साधु को होश आ गया। पानी पीकर वे मुस्कुराए और बोले, ये लो, ये चमत्कारी मोबाइल मैं तुम्हें सौंपता हूँ। ये कोई साधारण मोबाइल नहीं है। इस मोबाइल से तुम सच्चे मन और अच्छी नीयत से जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इस मोबाइल का कभी लालच के लिए इस्तेमाल मत करना। जिस दिन तुम्हारे मन में लालच आ गया, उसी दिन इसकी सारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। इतना कहकर साधु बाबा धीरे धीरे जंगल के रास्ते आगे बढ़ गए। दोनों खुशी खुशी उस चमत्कारी मोबाइल को लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचते ही उमा मुस्कुराते हुए रमेश से बोली, जल्दी से इस चमत्कारी मोबाइल से कुछ खाने को मांगिए। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। कई दिनों से हमने भरपेट भोजन नहीं किया है। हे चमत्कारी मोबाइल, अगर सच में तुम्हारे अंदर दिव्य शक्ति है तो हमें स्वादिष्ट और भरपेट भोजन दे दो। कुछ ही पलों में उनके सामने तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन प्रकट हो जाते हैं। इतना स्वादिष्ट खाना हमने पहले कभी नहीं देखा। आइए जल्दी से खाना खा लेते हैं। भगवान ने आज हमारी सुन ली। दोनों ने पेट भरकर स्वादिष्ट भोजन किया। कई दिनों बाद उन्हें इतना अच्छा खाना नसीब हुआ था। भगवान और साधु बाबा का धन्यवाद करते हुए, जाने कितने दिनों बाद आज हमने भरपेट और इतना स्वादिष्ट खाना खाया है। लगता है भगवान ने सचमुच हमारी पुकार सुन ली। उमा, अब हमें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। लगता है भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। वे खुशी खुशी सो गए। अगली सुबह उमा और रमेश जल्दी उठे। तभी रमेश मुस्कुराते हुए उमा से बोला, उमा, हमें इस चमत्कारी मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं करना चाहिए। हमारे जैसे जो गरीब और भूखे लोग हैं, उनकी मदद करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। अगर भगवान ने हमें ये वरदान दिया है तो इसका सही उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना हमारा फर्ज है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। भगवान ने हमें ये वरदान सिर्फ अपनी खुशियों के लिए नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करने के लिए दिया है। दोनों ने भगवान का स्मरण किया और चमत्कारी मोबाइल से अपनी जरूरत भर के पैसे मांगे। देखते ही देखते उनके सामने पैसों का ढेर लग गया। इन पैसों से न जाने कितने भूखे लोगों का पेट भरेगा। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और क्या हो सकती है। आइए, आज से कोई भी गरीब हमारे सामने भूखा ना रहे। इसके बाद दोनों ने मिलकर पूरे गांव में अन्नदान का आयोजन किया। उन्होंने गरीब, भूखे और असहाय लोगों को भरपेट स्वादिष्ट भोजन खिलाया। समय बीतता गया। उमा और रमेश ने चमत्कारी मोबाइल का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अपनी जरूरत के अनुसार एक सुंदर और बड़ा घर बनवाया। नए घर में प्रवेश करने से पहले दोनों ने हाथ जोड़कर साधु बाबा और भगवान को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। उमा और रमेश की खुशहाल जिंदगी देखकर
राजू के मन में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। उसे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि जो लोग कभी मंदिर के बाहर भीख मांगते थे, आज वे सम्मान और सुख से अपना जीवन जी रहे थे। वह मन ही मन सोचने लगा, आखिर इन दोनों की किस्मत इतनी जल्दी कैसे बदल गई? जरूर इनके पास कोई बड़ा राज है। मुझे किसी भी कीमत पर इसका पता लगाना होगा। एक दिन राजू चुपके से उमा और रमेश का पीछा करने लगा। तभी उसने देखा कि दोनों चमत्कारी मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल से जो भी वे सच्चे मन से मांगते, वो पल भर में उनके सामने प्रकट हो जाता। यह देखकर राजू की आंखें हैरानी से फैल गई और उसके मन में लालच और भी बढ़ गया। तो ये है इनकी अमीरी का राज। अगर ये मोबाइल मेरे हाथ लग जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। एक रात जब उमा और रमेश गहरी नींद में सो रहे थे, तब राजू चुपके से उनके घर में घुस गया। उसने धीरे से वो चमत्कारी मोबाइल उठाया और बिना किसी को भनक लगे वहां से भाग निकला। अब ये मोबाइल मेरा है। अब मुझे दुनिया का सबसे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। हे चमत्कारी मोबाइल, मुझे ढेर सारा पैसा, सोना और हीरे दे दो। लेकिन अगले ही पल चमत्कार होने के बजाय उसके सामने एक विशाल जहरीला सांप प्रकट हो गया। बचाओ, सांप, सांप, कोई मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा। डर के मारे राजू तुरंत अपना घर छोड़कर भाग गया। अपनी गलती का एहसास होते ही वो सीधा उमा और रमेश के घर पहुंचा। उनके सामने हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लालच में आकर आपका चमत्कारी मोबाइल चुरा लिया था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। राजू, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन जो अपनी गलती का पछतावा करता है उसे माफ कर देना ही सबसे बड़ा धर्म है। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। आज से ईमानदारी और मेहनत की राह पर चलना।